नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। जानेंगे मकर राशि का सन 2026 का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। फिलहाल जो राहु केतु का इस साल कोई गोचर चेंज नहीं हो रहा, तो जैसे राहु केतु की स्थिति पिछले साल थी वैसे ही इस साल रहेगी। तो जैसा इंपैक्ट उनका चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा। शनि भी अपना कोई गोचर इस वक्त चेंज नहीं कर रहा है, तो शनि का भी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहेगा। उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। राहु केतु साल के एंड में 5 दिसंबर को अपना गोचर चेंज करेंगे 2026 में। उसका इंपैक्ट तब के आसपास की बात है। पर इस साल जो सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति इस साल में 2 बार 2 जून 2026 और 31 अक्टूबर 2026 को अपने 2 बार अपना गोचर चेंज करेंगे। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो आपकी स्थिति बनी हुई है पहले 13 दिन तो एज इट इज ही चलेंगे। उसमें कुछ भी खास चेंजेस नहीं है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ऐसा ही रहने वाला। 13 जनवरी 2026 को शुक्र और 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव अपना राशि चेंज करेंगे। ये जो पहला एक महीना है 6 फरवरी तक का, कम से कम 6 फरवरी तक का जो वक्त है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगले 2 महीने थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं, एलर्जी आपकी बढ़ी हुई है, एलर्जी का भी आपको तोड़ नहीं मिल रहा, किसी न किसी चीज से एलर्जी रह रही है। मन भी थोड़ा बहुत ज्यादा भटका हुआ है। बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं तो बढ़ जाएंगे, अभी बढ़े हुए हैं। तो ये 2-3 महीने तो ऐसे ही चलेंगे, उसमें कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रह क्लेश तो खास तौर से बहन भाइयों में ही चल रहा है। और घर में भी अगर मियाँ बीवी या प्रेमी प्रेमिका में स्थिति देखें तो फिलहाल तो अभी ठीक चल रही है। तो पर घर के क्लेश जो हैं वो ग्रह क्लेश जिसे कहते हैं कि बहन भाइयों में या जैसे भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा थोड़ा सा ये जो टाइम है वो थोड़ा इम्पैक्टफुल है अभी। तो अभी इसको तो ये एज इट इज चलेगा। एलर्जी बढ़ी हुई है, एलर्जी का इलाज कराते रहिए। थोड़ी सी एलर्जी रहेंगी, सिर दर्द हो सकता है, आंखों की दर्द हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, किसी न किसी चीज से एलर्जी रह सकती है साल के अंत तक। तो ये एज इट इज चलेगा, उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है 2 जून के बाद। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी राशि से 6वें में है, तब आपकी राशि से 7वें में आएंगे जो शुक्र का घर। प्रेम प्यार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, आपस में ग्रह क्लेश हो सकते हैं थोड़े से। बस संयम रहना पड़ेगा आपको। और 3 अक्टूबर को जो आपका 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 8वें में केतु के साथ आ जाएंगे। जो चोट वोट लग रही है, जो मन मुटाव चल रहा है, जो एलर्जीज ले रही हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, काम नहीं बन रहे हैं, सब चीजें अटक रही हैं, कहीं जाना है कहीं पहुंच रहे हैं, उस स्थिति को संभालते हुए नजर आएंगे। पर उस स्थिति के बाद भी 5 दिसंबर 2026 को केतु अपनी राशि चेंज करेंगे। तो ओवरऑल जो ये साल है ये तो आपको सारा साल, वैसे बीच का एक थोड़े से टाइम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सारा साल आपको बच के और संभल के चलने वाला साल है। ये साल बड़ा इम्पैक्टफुल है आपके लिए। और पॉजिटिविटी देखा जाए तो पॉजिटिविटी तो आपको खुद में लानी पड़ेगी। ग्रहों के हिसाब से तो कहीं भी कुछ भी खास पॉजिटिव होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, टू बी ट्रू। लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी तो खुद ही लानी पड़ेगी और अपने अंदर की अच्छाइयों को मत मारिए। किसी के लिए भी अपनी अच्छाइयों को मत मारिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान बने रहिए। कोई जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है लेट इट बी, उसे करने दो। उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ये तो हम कह देते हैं कि किताबी बातें हैं कि यार जिसके साथ बुरा करो, जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा। किताबी बातें हम भी मान लेते हैं ये किताबी बातें कि कलयुग चल रहा है, यहाँ उल्टा ही होता है, हम भी मान लेते। लेकिन अपने अंदर की अच्छाइयों को मत खत्म कीजिए, क्योंकि आपकी अच्छाइयां कभी ना कभी आपको लिए अच्छा जरूर करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। इसके जो गारंटी है। तो अपनी अच्छाइयां मत खराब कीजिए। दूसरा जो कर रहा है तो लेट इट बी, उसको करने दो, वो चलने दो। अपने मन पे काबू रखो। मन पे नहीं आपको तो अपने गुस्से पे, अपने कई बार तो आपके अंदर अहम भी आ जाता है, ईगो आ जाता है। ईगोइस्टिक मत बनिए, अपने अहम पे कंट्रोल रखिए। बहुत चीजें अच्छी भी तो हैं आपके पास, उन चीजों की तरफ देखिए। हर चीज नेगेटिव नहीं है। हम कुछ एक चीज पे हम ज्यादा आसक्ति लगा लेते हैं, अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हमें लगता है यार ये तो बहुत, पर बाकी चीजें भी तो बहुत अच्छी चीजें हैं। उन चीजों की तरफ देखिए जो बहुत अच्छी हैं, उस तरफ देखिए मत जो एक आधी चीज खराब है, तो आपको अच्छा लगेगा।
बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।